हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा मास कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स में बी 90% H2 एंड 10% हीलियम। द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द यूनिवर्स शुड बी। देखो बच्चों, ये जो कंपोजिशन दे रखी है ना, बाय मास दे रखी है यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में कह रहा है कि यूनिवर्स में आपके पास में हाइड्रोजन और हीलियम है, इसके अलावा कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। तो ये 90% है और ये आपका 10% है। तो एवरेज मोलिकुलर मास पूछ रहा है बच्चों। तो वैसे अगर देखो बच्चों, मोलिकुलर मास की बात करें तो मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे कार्बन के मोलिकुलर मास की आप बात करो तो ये आता है 12 ग्राम पर मोल। ओके, तो आपका क्या है बच्चों, अगर आपके पास में मान लो 100 ग्राम कार्बन है, तो 100 ग्राम कार्बन का भी आप मोलर मास कितना बताओगे, 12 ग्राम पर मोल ही बताओगे। और अगर आपके पास मान लो 1 ग्राम कार्बन है, तो इसका भी मोलर मास आप बच्चों 12 ग्राम पर मोल ही बताओगे। तो जो मोलर मास होता है ना, वो किसी भी चीज के लिए फिक्स होता है बच्चों। क्या होता है, फिक्स होता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब अमाउंट को कम ज्यादा करके आप मोलर मास को चेंज नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो जो मोलर मास होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन एडिटिव। ये कैसा होता है बच्चों, नॉन एडिटिव होता है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। ओके बच्चों, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई एवरेज मोलर मास पूछा है तो दोनों का ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों। तो देखो करेंगे कैसे इसको, आप नंबर ऑफ मोल्स को तो ऐड कर सकते हो ना बच्चों। ओके, मान लो भाई आपके पास में कोई कह दे कि हीलियम के 2 नंबर ऑफ मोल है और हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल है, तो आप कह दोगे ना कि आपके पास में क्या है, टोटल 5 नंबर ऑफ मोल्स है, अगर हीलियम के 2 है और हाइड्रोजन के 3 है। तो ये आपका एडिटिव है। ऐसे ही आप वेट को भी ऐड कर सकते हो बच्चों। अगर आप आपके पास में कह दे भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 3 ग्राम हीलियम गैस है, तो आप कह दोगे ना भाई 5 ग्राम टोटल गैस है आपके पास में, तो वेट भी आपका एडिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास को ना इन दोनों एडिटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में ले आएंगे। जो एडिटिव होती है उनको एक्सटेंसिव बोलते हैं, जो अमाउंट पे डिपेंड कर जाती है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास बच्चों। क्या होता है बच्चों, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम जब एवरेज मोलर मास की बात करेंगे ना, यहाँ पर एवरेज मोलर मास हमेशा मिक्सचर के लिए निकलता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। है कि नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। आ गया ना बच्चों, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया भाई। तो अगर मान लो आपके यूनिवर्स का टोटल मास कितना है बच्चों, मान लो 100 ग्राम है। ओके, इतना छोटा सा यूनिवर्स है 100 ग्राम का। तो इसमें मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा बच्चों, ये बेचारा 10 ग्राम हो जाएगा। और इसमें मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 90 ग्राम रहेगा बच्चों। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो 100 आ जाएगा ना, 90 प्लस 10। ओके, तो टोटल मोल्स और निकाल लेते हैं। अब टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ हीलियम कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके, हीलियम का गिवन वेट कितना है बच्चों, 10 ग्राम। और हीलियम का मोलर मास भी दे रखा बच्चों आपको, तो ये रहा कितना है, 4 है। कितना है बच्चों, 4 है, तो ये आ जाएंगे 2.5 मोल। ओके बच्चों, कितने आ गए, 2.5 मोल। ऐसे ही बच्चों आप उसके भी निकाल लो, हाइड्रोजन के H2 के। तो H2 का गिवन मास कितना है बच्चों, 90 है। और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों H2 का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो 90/2 कर दो, कितना आ गया बच्चों, 45 मोल हो गए। ओके, तो टोटल वेट कितना आ गया, ये आ गया 90 प्लस 10। और टोटल मोल कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 45 प्लस 2.5। ओके बच्चों, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा आपका 100। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा आपका 47.5। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 47.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका मास आ जाएगा बच्चों 2.10 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज द एवरेज मोलर मास ऑफ द यूनिवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।